और पिछले कई सालों से लगातार ये मेरठ इसलिए जाना जाता है कि कुछ लोग डराते बहुत हैं यहां। उनको बड़ा शौक है फतवा जारी करके किसी की गर्दन मांगने का। जो लोग गर्दन मांग रहे थे अब गर्दन बाहर नहीं निकाल रहे। आखिर ये मुल्क मात्र 70 सालों में उसी मोड़ पे क्यों पहुंचा जिसकी चिंता 1947 से पहले जब हो रही थी, और जब मजहब के नाम पे एक बहुत बड़ा हिस्सा मांगा गया और हमारे उस वक्त के विजनरी लोगों ने उस हिस्से को देने की वादा भी किया और उसको बनवाने के लिए जान भी दे दी। आखिर कुछ तो कमियां रही होंगी हमारे अंदर, कुछ तो बौने लोग होंगे कि हम 70 साल के सफर में दोबारा से 1947 की स्थिति में खड़े हैं। ये स्थिति बनी क्यों? इस स्थिति को किसने पैदा किया? और क्या एक समाज ने, एक राष्ट्र ने, एक राष्ट्र की तरीके से कभी इसका उत्तर दिया या नहीं? मनु भाई ने काफी सारी बातें बताई हैं। जिन खतरों की तरफ वो बात कह रहे हैं, ये खतरा 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था। इन खतरों से लड़ा जा सकता है, इन खतरों में सरकार की भूमिका हो सकती है, सरकार के कुछ निर्णय हो सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म, मेरी तालीम और तरबियत एक ऐसी जगह हुई है जहां पाकिस्तान का ख्वाब पैदा हुआ, फिर पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर की बात आई तो भी उसी विश्वविद्यालय का आदमी पहला प्राइम मिनिस्टर बना। आखिर इतिहास में, जिस इतिहास को पढ़ के हम तमाम सारे लोग बड़े हुए हैं, जिस संविधान की दुहाई सुबह से लेकर शाम तक दी जाती है, उसी संविधान के साथ में जो जघन्य अपराध हुए उनके बारे में कभी चर्चा इस देश में नहीं हुई। यानी जिससे देश को चलना था, जो किताब थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जिसकी बुनियाद के ऊपर देश को आगे बढ़ना था, उस किताब के साथ जो जघन्य अपराध हुए उसी को देश से छुपाया गया। और एक नहीं कई हुए। हमारी बदकिस्मती यह है कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र, चाहे उन्होंने आजादी ली हो, लड़के ली हो, या वो अपने आप आजाद हुए, उनका जो शुरू का पीरियड था वो राष्ट्र निर्माण में लगा। देश को किस रास्ते पे जाना है उसके लिए शुरू के 10 साल रहे। और उस वक्त ना किसी किस्म का इज्म था, न कोई विचारधारा थी, न किसी से वोट लेने थे, न किसी से वादा करना था। उन राष्ट्रों की आज स्थिति यह है कि वो जहां पर भी है हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। ये बात अलग है कि किसी ने कोई रास्ता चुना, किसी ने कोई दूसरा रास्ता चुना, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि ये देश आजाद भी नहीं हुआ था। जिनसे आजादी मांग रहे थे उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। तो जो राष्ट्र निर्माण का समय आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो पहले दिन से सत्ता पे बैठने, अपनी सत्ता को बचाने, सत्ता के हिसाब से तय करने की हमारे यहां प्रवृत्ति शुरू हुई। और उसके चलते, उस बीमारी के चलते हमने कोई भी चीज 100 साल 200 साल को ध्यान में रख के नहीं तय की, बल्कि हमारा राज्य कैसे मजबूत बना रहे, सत्ता में हम कैसे बने रहे, इस हिसाब से हमने चीजें तय।
अभी हाल के दिनों में बड़ी चर्चा है और देश बड़ा खुश भी है और खुश होना भी चाहिए कि आप सोचिए कि कैसी छोटी छोटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी और तमाम दूसरे दीगर इंस्टीट्यूशंस थे, सबके अंदर ऐसे लोगों को बिठाया कि उन्होंने सच कम बताया और डराया ज्यादा। ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको छुएंगे तो आग लग जाएगी, उसको छुएंगे तो देश में हाहाकार मच जाएगा, और लगातार वो सिचुएशन बनी रहे ताकि उनके सत्ता पे बैठे रहने का मार्ग आसानी से प्रशस्त होता रहे।